साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे रायपुर की सबसे पहले, जहां कांग्रेस आज कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजीव भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महतारी वंदन योजना जैसी कई घोषणाएं कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने हर महीने विवाहित महिला को 1000 देने की घोषणा की थी, तो क्या इसी का तोड़ कांग्रेस लेकर आ रही है? ये सबसे बड़ा सवाल। हालांकि देखना होगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से वो कौन सी बड़ी घोषणा है जो की जाएगी। मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा राजीव भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि होगी, और इसी के साथ कांग्रेस की कौन सी वो बड़ी घोषणा है इसका भी खुलासा हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस लगातार महिलाओं को लेकर इससे पहले कई गारंटी कर चुकी है, और अब देखना होगा कि आज की ये घोषणा किसको समर्पित है। मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज कांग्रेस के इस पिटारे में क्या होगा? क्या महिलाओं का भला होगा या युवाओं का या आदिवासी का? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अगर संख्या है किसानों की, और अगर मतदाताओं की अगर हम बात करें तो महिला वोटरों की संख्या काफ़ी है। और किसी भी जो राजनीतिक दल के लिए महिला वर्ग को नज़रअंदाज करना इतना जो कठिन जो सफ़र है वो हो सकता है। राह आसान नहीं होगा। अगर सत्ता की गलियारों तक आपको जाना है तो महिलाओं को अनदेखा करना महंगा साबित पड़ सकता है। जैसे बीजेपी ने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि विवाहिता महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जाएगा, तो अब ये कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज जब घोषणा समिति के जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद अकबर, जो वन मंत्री भी हैं, वो जब आज पीसी करेंगे, बैठक करेंगे, तो एक कई महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ी सौगात है वो दे सकते हैं। कुछ घोषणाएं अगर छूटी होगी कांग्रेस से, तो यही उम्मीद है कि आज बड़ी घोषणाएं महिला वर्गों के लिए कर सकती हैं, क्योंकि महिला वोटरों की संख्या अधिक है। तो कयास यही लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस पिटारे में क्या निकलता है। लेकिन अगर किसान और महिला वर्ग को अगर कोई भी नज़रअंदाज करे तो उसे महंगा साबित हो सकता है, पड़ सकता है। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से घोषणा पत्र है, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ भरोसे की सरकार कांग्रेस लगातार कह रही है। कांग्रेस का 75 पार का जो नारा है तो वो तभी साकार हो सकता है जब हर वर्ग को साधा जा सके, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसान हो, महिला हो। अगर सभी को आप साधेंगे तभी जो है जीत का जो सफ़र है, रास्ता है, वो आसान होगा। जी बिल्कुल, जो ये सफर है ये इतना आसान नहीं है, चुनौतीपूर्ण है। लेकिन देखना होगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से जिस बड़े घोषणा की बात हो रही है इसमें क्या होगा घोषणा में अहम। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात अंबिकापुर की करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। सीतापुर विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भरतपुर विधानसभा में भी वो आम सभा करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो राजनाथ सिंह के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम है। लगातार जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, वो छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। और अब अंबिकापुर में, जहां से टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम उम्मीदवार हैं, वहां से आज देखना होगा राजनाथ सिंह बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से माहौल बनाते हैं। सीतापुर विधानसभा में चुनावी सभा करेंगे। भरतपुर विधानसभा में भी आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह का चुनावी दौरा है। आज मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंच सज रहा है, तैयारी की जा रही है। लगातार हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। हमारे साथ यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष सरवन जी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी की जा रही है। देखिए, हम लोग का मंच लगभग सज के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं फोर्स भी आ गए हैं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को देखने के लिए, सुनने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ आने वाली है पूरी विधानसभा में से। तो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ने वाली है। लेकिन ये जो सीतापुर विधानसभा का जो सीट है वो बेहद खास है, इसलिए क्योंकि 4 बार से यहाँ अमरजीत भगत कांग्रेस से लगातार जीत रहे हैं, और इस बार भाजपा ने राम कुमार टोप्पो को टिकट दिया है।
वो सैनिक हैं। हालांकि अब आगे देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया जनता देती है बीजेपी की तरफ, लेकिन ये जो सीट है वो बेहद खास है और जो लोग हैं वो राजनाथ सिंह को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ अमरजीत भगत जिस तरह से लगातार 4 बार से जीते हैं, तो राम कुमार टोप्पो को क्या लगता है, जनता अभी स्वीकार कर रही है? जी बिल्कुल स्वीकार कर रहा है। क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राम कुमार जी फौजी थे, पूर्व सैनिक थे और सैनिक अपना इस्तीफा दे के रण में उतरे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब राम कुमार जी सुबह निकलते हैं प्रचार प्रसार के लिए, तो उनकी हाथ कलाई जो रक्षा सूत्र से पूरा हाथ भर जाता है। ऐसा पूरा क्षेत्र में हो रहा है, एक गांव में हो रहा है। इतना भाई बहनें राखी बांधते हैं उनको। तो इससे पता चलता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी हजारों मतों से इस बार विजय हासिल कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के जो भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि इस बार भाजपा के राम कुमार टोप्पो की जीत होगी, लेकिन आज जो है राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो सीतापुर पहुँचेंगे और राम कुमार टोप्पो के लिए वोट के लिए जनता से अपील करेंगे। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। खबर धमतरी से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का धमतरी दौरा है। धमतरी में आम सभा को संबोधित करेंगे। सांकरा, आमदी और भकारा में वो रोड शो करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश हो रही है। सांकरा, आमदी और भकारा में रोड शो होंगे। इसके अलावा भूपेश बघेल धमतरी में आम सभा को संबोधित करेंगे। लगातार भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं और फिर अगले चरण के चुनाव के लिए लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी हैं। बची कुची 70 सीटें बेहद अहम हैं। इनमें कई हाई प्रोफाइल सीटों के साथ साथ हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। लगातार कोशिश यही है राजनीतिक दलों की तरफ से कि कोई कसर ना छोड़ी जाए। इसीलिए भूपेश बघेल भी धमतरी में आज सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा को वो संबोधित करेंगे भूपेश बघेल। इसके अलावा भी उनकी कई सभाएं हैं, सांकरा, आमदी और भकारा। यहां पर वो रोड शो करेंगे। कोरबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का कोरबा दौरा है और पाली तानाखार विधानसभा में चुनावी सभा करेंगे। पाली तानाखार में जनसभा को संबोधित करेंगे। रामदयाल उइके के पक्ष में वो सभा करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कोरबा से आ रही है और पाली तानाखार विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह, और वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं रमन सिंह। फिलहाल यहां पर वो कोरबा आएंगे। कोरबा में वो सभा को संबोधित करेंगे। और अब अहम खबर, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमले का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद साजिद खान उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के दूसरे साथियों की तलाश जारी है। ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला किया था, चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ था। अब ये 2 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में वो आरोपी जिसने हमले को अंजाम दिया और ये दूसरी तस्वीर हमले के वक्त की, जब सब अफरा तफरी का माहौल यहां पर देखने को मिला और बीच में चुनावी सभा थी और यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए वो आए थे। प्रचार के दौरान ही हमला किया गया था, जिसके बाद उन्हें किसी तरह निकालकर यहां से गाड़ी में बैठाया गया और वो शख्स भी आपको हम दिखा रहे हैं जिसने हमला किया, जिसका नाम मोहम्मद साजिद खान है, उर्फ चिंटू के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से ये खबर, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल पर बीते दिनों आपने देखा था हमला हुआ था प्रचार के दौरान, और वो वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं जब हमला हुआ और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लड़ाई शुरू हो गई थी, हालांकि किस तरीके से झड़प देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर चुनाव प्रसार के दौरान ही जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद अब ब्रजमोहन
अग्रवाल पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मोहम्मद साजिद खान इसका नाम है। हालांकि इसे चिंटू के नाम से जाना जाता है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर में कांग्रेस के मेयर रामशरण यादव को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि मेयर रामशरण यादव और कांग्रेस के बागी प्रत्याशी अरुण तिवारी का फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कांग्रेस के टिकट बंटवारे में 4 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिस पर पीसीसी अध्यक्ष संज्ञान लेते हुए रामशरण यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वार्ड के समस्याओं को लेकर के बातचीत होती है और मेरा आदत है जनरली किसी का भी फ़ोन को मैं उठाता हूं और बातचीत करता हूं, और इस तरह से ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब निराधार है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पद में हूं। बातचीत एक भाईचारे की तरह मैंने किया है, किसी प्रकार का ऐसे आरोप प्रत्यारोप मैंने नहीं लगाया है। आप लोग जानते हैं कि रामशरण यादव मुझे पहचानता ही नहीं पहचानता। अगर वो पहचानने से मना कर रहा है, यानी अभी वो प्रदेश सरकार के कोप से डर रहा है। वो डर रहा है, वो डरे। आरोप तो नहीं डरने वाला। मैं कह रहा हूं शैलजा जी से वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा करें, मैं हाई कोर्ट में इन बातों को रखूंगा, और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं 2 साल की जेल मैं भुगतने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भरतपुर सोनाहत विधानसभा क्षेत्र के किए जाने वाले व्ययों का पर्चा बंटवाया है। इन पर्चों में गुलाब कमरों द्वारा दी गई स्वेच्छानुदान राशि का जिक्र है। पर्चे में दिखाया गया है कि जो जरूरतमंद नहीं थे उनको पैसे बांटे गए हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में गुलाब कमरों ने पर्चा बंटवाकर माहौल अपने पक्ष में बनाया था। इस चुनाव में उनका ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया। खान जी, सैनी प्रताप अधिकारी। खबर बलरामपुर से है, जहां हाथियों ने उत्पात मचा दिया है। डारीडी गांव में हाथियों की दहशत देखने को मिली। लगातार 6 दिनों से हाथियों का आतंक जारी है। खेतों में फसल लगी हुई है, जिसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है हाथियों की तरफ से। एक मकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और रात जगा करने को मजबूर हो गए हैं अब ग्रामीण, यानी रात भर जागने को मजबूर हो गए हैं। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने डेरा डाल लिया है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, बावजूद इसके वन विभाग की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। अब ग्रामीण ही रात भर जागने को मजबूर है। लगातार 6ठा दिन है और 6 दिन बीत चुके हैं जब हाथियों को लेकर शिकायत की गई है। बावजूद इसके फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसानों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी है। रायपुर में ट्रक चालक की हत्या मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सगे भाइयों ने ही ट्रक चालक की हत्या करवाई थी। एंटी साइबर क्राइम यूनिट ने बिहार के गोपालगंज से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब खबर सूरजपुर से, जहां कलयुगी बेटे ने ही मां की हत्या कर दी। मौके पर मां की मौत हो गई है। कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतारा है। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सालही गांव की पूरी घटना है, लेकिन किस बात को लेकर इस हत्या को अंजाम दी गई ये अब तक नहीं समझ आया है। कलयुगी बेटे की इस करतूत से शर्मसार हो जाने वाली स्थिति पैदा हो रही है। और आज के समय में इस तरीके का बेटा जिसने मां को ही मौत के घाट उतार दिया, कुल्हाड़ी से वो भी हमला कर मौत के घाट उतारा है। आरोपी बेटे को लेकिन पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन वजह अब तक नहीं पता चल पाई है इस पूरे मामले में। सूरजपुर का ये पूरा मामला है। मौके पर मां की मौत हो गई है। अब आरोपी बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कुल्हाड़ी से इसे मौत के घाट उतारा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जिसको लेकर मां और बेटे में कहासुनी हुई और फिर मौत तक ये मामला पहुंच गया।
और अब बात बिलासपुर की होगी, जहां 2 आदतन बदमाशों को 6 माह के लिए तड़ी पार किया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं जिस पर तुरंत एक्शन लिया गया। बता दें कि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था रखने के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी के तहत यह एक्शन लिया गया है। चुनाव के दौरान शांति की व्यवस्था बनी रहे, इसी के खातिर लगातार कार्रवाई जारी है और फिर 6 महीने के लिए इन बदमाशों को जिला बदर किया गया है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।